हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है भारत के शौर्य और पराक्रम की। और इसी बीच एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक जारी है। रक्षा मंत्री की बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं और इस बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है और ये बैठक बेहद ही खास माना जा रहा है। इस बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है इस बैठक में। वहीं कुमार गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री की बैठक भी चल रही है। इस बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख मौजूद हैं। आपको यह भी बता दें महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। साथ ही आज प्रधानमंत्री के आवास पर भी बैठक हो रही है जहां की विदेश मंत्री पहुंचे हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार भारत में बैठकों का दौर चल रहा है और जो तनाव के बीच और कल जब देश को संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ तौर पर कहा था कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और टेरर पर कोई बात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ अब टेररिज्म को लेकर होगी, पीओ को लेकर होगी। और साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आगे से पाकिस्तान कोई भी आतंक गतिविधि को करता है तो भारत माकूल जवाब देगा। और आपको बता दें कि आज भी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आने वाले वक्त के लिए जिस तरह से लगातार भारत एक रणनीति के तहत कदम उठा रही है, आज की बैठक भी बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं और खास तौर पर इस बैठक में जिस तरह से एलओसी परिस्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, उसे लेकर भी चर्चा हो रही है। उसे लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जा रहा है और आज कई महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक से साफ जाहिर होता है कि भारत लगातार नई रणनीति बना रहा है। वहीं हमारे सहयोगी प्रशांत देव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बैठकों का दौर जारी है, जानना ये चाहेंगे इस बैठक की अगर खास बात की जाए तो किस तरह से अहम रणनीति होगी इस बैठक की? जी प्रशांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो देखिए प्रशांत से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री की बैठक में सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। मौजूदा हालात पर बैठक में चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो लगातार बैठकों का दौर जारी और खास तौर पर आज जो बैठक हो रही है ये तो तय है कि आने वाले वक्त के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति की बात की जाए तो ये तय है कि भारत अब सख्त मैसेज भी दे रहा है। जानना ये चाहेंगे कि कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए बिल्कुल बैठकों का दौर चल रहा है। सुबह डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री के आवास पर जब वो आदमपुर से लौट कर आए थे उसके बाद बैठक हुई। चूंकि भारत ने दुनिया को और पाकिस्तान को एक संदेश दे दिया है कि भारत डरता नहीं है बल्कि लड़ता है और अपनी पूरी तैयारी से 24 घंटे तैयार है। जैसा कि आप जानती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और वो इस शर्त पे जारी है, वो इस अंडरस्टैंडिंग पे जारी है कि पाकिस्तान अगर कुछ नापाक हरकत नहीं करता है तब ये जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी गड़बड़ की तो उसको दुगनी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है तमाम सीमा से लेकर तमाम खुफिया एजेंसियां इस पे नजर टिकाकर बैठी हैं, पाकिस्तान की हरकतों पे नजर टिकाकर बैठी हैं और उसी को लेकर लगातार रिव्यू बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक चल रही है कि सीमा की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की तरफ से क्या नापाक हरकत की जा रही है या वो कुछ करने का प्लान तो नहीं कर रहा है। इसलिए एक लगातार बैठकों का दौर जारी है। रिव्यू, अपनी तैयारियों को भी रिव्यू किया जा रहा है कि हम धीरे धीरे अपने आप को और कितना मजबूत कर सकते हैं कि और भी ज्यादा पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो उसको और ज्यादा तेज रफ्तार से ज्यादा ताकत के साथ उसको जवाब दे सके ताकि वो फिर आगे से भविष्य में भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। क्योंकि प्रधानमंत्री का कल का संबोधन भी आपने साफ साफ देखा, वो भारत पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को भी मैसेज है कि अब भारत रुकेगा नहीं। एक न्यू नॉर्मल है, ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि कोई हमला होगा उसके बाद हम डॉजियर लेकर
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूनाइटेड नेशन के चक्कर काटते रहेंगे। भारत अब एक्शन लेगा। जहां भी दुनिया में आतंकी जो भारत के गुनहगार होंगे, छुपे होंगे, चाहे वो पीओके में हो या बहावलपुर जो 160 किलोमीटर की दूरी पे है सीमा से, वहां हो, घुसकर मारेंगे। रावलपिंडी में भी अगर भारत के खिलाफ आवाज हथियार उठाया जाएगा, हथियार चलाया जाएगा, तो वहां भी एयरफोर्स के बेस पे भी हमला करेंगे और आपके एयर बेस और जहाजों को भी तबाह करेंगे। तो कुल मिलाकर मैसेज साफ है, भारत 24/7 कॉम्बैट पोजीशन में है। पाकिस्तान की एक गलती का जवाब तुरंत देगा। इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल फिर, आज तो बैठक हो ही रही है, कल फिर सीसीएस की बैठक है, उसमें सुरक्षा संबंधी मसलों पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो रणनीति है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, उन चीजों पे भारत की नजर है कि अगर आपने एक भी गलती की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस बार ऐसा देगा कि अभी तो सिर्फ 20% आपके एयरबेस आतंकियों के समर्थन में आने की वजह से गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपकी एयरफोर्स का नामो निशान इतिहास से मिट जाए। ये भी तैयारी है भारत की तरफ से। बिल्कुल।